हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आप लोगों का दोस्तों। देखिए आज हमारे पाइल्स आपके सामने रखे हुए हैं। पाइल 1 गोल्डन है, पाइल 2 ब्लू है और पाइल 3 रेड है। ठीक है, तो आप पाइल चुन लेना 1 2 3 में क्या है आपका, और थोड़ा टाइम ले लेना आराम से। कलर ही है, कलर डिसाइड करना है तो देख लो अब जल्दी से कि कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है, नंबर अच्छे लग रहे हैं या कलर्स अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब वीडियो स्टॉप करोगे तो मैं कहीं नहीं जा रही मेरी फ़ोटो, तो ये यहाँ पे जैसे ही मैं स्टॉप होंगी आपको लगातार ये कलर दिखते रहेंगे और आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये सभी बताना पड़ता है, क्या बताऊँ। हाँ, क्या बोल रही थी मैं, आज आवाज़ कैसी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ सुधार किए हैं अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो आज आवाज़ कैसी है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर और शुरू करते हैं हम पाइल 1। पाइल 1 आपको दिखे इसके लिए मैं यहाँ पे साइड में ये रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना भी सही है ना। यस, तो आज हमारा सब्जेक्ट है कि वो कब आएंगे। बहुत दिन हो गया, ये वाली रीडिंग मैं बहुत दिन से करना चाह रही थी, फिर मुझे लगा टाइम नहीं आया है, अभी टाइम नहीं आया है, अभी टाइम नहीं आया है। आज मुझे फील हुआ कि नहीं, अब टाइम आ गया है, अब हम इस तरह की रीडिंग कर सकते हैं। और हमारे पाइल 1 में हमारा पहला कार्ड है 9 ऑफ पेनिकल्स, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेनिकल्स और तीसरा कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हम आगे बढ़ रहे हैं फॉर श्योर। और मैं आपके पर्सन की दिमाग की फीलिंग दो तरह से निकालूंगी। एक क्राउन एनर्जी होगी जो आपके दिमाग की फीलिंग मेंटल एनर्जी होगी, और एक एनर्जी होगी आपकी हर्ट एनर्जी। ठीक है, हर्ट एनर्जी और क्राउन एनर्जी दोनों एनर्जी निकलेगी आपके इसी क्वेश्चन में कि आपका पर्सन कब आने वाला है, चल क्या रहा है उसके दिमाग में, वो कब तक अब आपके पास आ सकते हैं। आज टाइम भी मेज़र होगा और आज टाइम के बारे में भी मैं टाइम के बारे में जल्दी नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं ब्लू माउथ हूँ, और तो भी मुझे लग रहा है कि अभी मुझे जो टाइम दिख रहा है लास्ट में टाइम बताती हूँ। ठीक है, लास्ट में टाइम बहुत अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, आपका जो पर्सन है वो लगातार लगा हुआ है इसलिए कि आप उसको लौट के आना है। कभी टाइम में उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो भी एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है आपका तीसरा नंबर का कार्ड, एस ऑफ पेनिकल्स, और पहला नंबर मेरा कार्ड है 9 ऑफ पेनिकल्स। 9 ऑफ पेनिकल्स का मतलब है कि जो प्रॉब्लम उनकी थी वो काफ़ी सॉल्व होने लगी है। 8 ऑफ पेनिकल मतलब लेबोरियस, आपके जो भी है पर्सन काफ़ी लेबोरियस है, और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है इसको वो पहचान चुके हैं। वो पहचान चुके हैं कि अब इस तरह रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मुझे आगे जाना ही है। आपका क्राउन चक्रा का पहला कार्ड है फर्टिलिटी, ये इम्प्रेस एनर्जी होती है। दूसरा कार्ड है टेम्पटेशन डेविल, और तीसरा कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चार्जेस। ठीक है, तो इस तरह से जो ये कार्ड निकले हैं क्राउन चक्रा में, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल इश्यूज रहा करते थे आपके पर्सन के, जो काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं। और एक डेविल एनर्जी आई है और साथ में आपको एम्प्रेस एनर्जी भी आई है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों काम करते हैं, शायद आप दोनों का करियर है, और ये कार्ड आपका है। ये डेविल है बीच में, लेकिन शायद थर्ड पार्टी बिहेवियर हो सकती है जो कि अब जाने वाली है, क्योंकि आपकी एम्प्रेस के बाद डेविल बीच में आया है और फिर मटेरियल चेंजेस आया है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें थीं वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है।
ठीक है। हाँ, जो चीज़ें चल रही थी इतने दिनों से, ये चीज़ें काफ़ी ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। अब वो दिमागी तौर पे, मतलब हार्ट चक्रा में जब क्राउन चक्रा का कार्ड आता है, इसका मतलब है कि जो दिल में जो इमोशंस होते हैं वो यहाँ पे अब गवर्न हो रहे हैं, मतलब कि आपकी एनर्जी से वो काम कर रहे हैं। अगर आपका पर्सन मेल है तो ये मेल एनर्जी जब फीमेल एनर्जी में काम करने लगती है तो हर्ट एनर्जी में क्राउन चक्रा आता है। ठीक है, तो ये जो क्राउन चक्रा हर्ट एनर्जी में है उसका साफ है कि ये फीमेल एनर्जी से काम कर रहे हैं, इमोशनली काम कर रहे हैं। ठीक है, वो फ्लो विद द फ्लो होने को अब समझ रहे हैं, पहले वो नहीं समझ पा रहे थे। पहले उनको लग रहा था जो मैं सोच रहा हूँ मैं कर दूंगा, अगर मुझे करना है तो मैं ही करूँगा और कोई कुछ कर नहीं सकता है, नोबडी कैन हेल्प मी। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, गया एनर्जी की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए फ्लो विद द फ्लो में अब उनको रहने का समझ में आ गया है कि उनको करना क्या है। हम कभी कभी अपने इमोशंस में होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि व्हाट वी आर फीलिंग एग्जैक्टली, मतलब क्लियरेंस नहीं रहती है माइंड में। लेकिन जैसे ही क्लियरेंस आती है माइंड में तो वैसे ही हमें समझ में आ जाता है कि अब इस सिचुएशन को ख़त्म करके अगली सिचुएशन में जाने का टाइम आ चुका है। और लास्ट कार्ड है आपका स्प्रेड ऑफ विंग्स, मतलब 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड एक्सपेंशन में तो वो जा ही रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक टाइम फ्रेम बताती हूँ, लेकिन टाइम फ्रेम में ऐसा है कि अगर आप लोग 5 नंबर के हैं तो टाइम फ्रेम में आपका 5 आ रहा है, 5 महीने में वेल डिसाइडेड ये बंदा आपके आसपास हो जाएगा, मतलब कांटेक्ट करके वो सब रिजॉल्व कर लेंगे। और मैक्सिमम ये सब चलेगा 10 महीने तक। मान लीजिए कि वो बंदा आ गया, लेकिन फाइनल कब? तो फाइनल चीज़ आप अगले 10 मतलब 5 to 10 मंथ्स में आपकी हर चीज़ सॉल्व होने वाली है। मतलब 5 महीने अभी बाकी हैं हमें 2020 ख़त्म होने में। तो ये पेंडेमिक प्रॉब्लम है जो चल रही है, तो आगे भी 5 का 5 हो सकता है। तो 5 को 10 मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पेंडेमिक प्रॉब्लम है बॉस, वो भी एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हर एनर्जी दिखाई दे रही है आपको, जो चीज़ें हो रही हैं 5 से 10 महीने में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मतलब आज जिस रीज़न से आप मेरी कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, पिक कार्ड, तो आपकी प्रॉब्लम 5 to 10 मंथ्स में सॉल्व होने के पूरे चांसेस हैं। यस, 5 to 10 मंथ्स। ठीक है, 5 to 10 मंथ्स में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के काफ़ी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कब तक रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम पाइल 2, और पाइल 2 था हमारा ब्लू, आई गेस। अब पाइल 2 में आपके पर्सन कब आने वाले हैं? आज टाइम रीडिंग है, तो आज मैं आपको टाइम भी बताऊंगी, और टाइम बताऊंगी मैं लास्ट में। ठीक है, वाह, मतलब फुल ओ, मतलब जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो एनर्जी सही मिल रही थी। आपका पर्सन फुल मूड में आ चुका है आपकी तरफ आने के लिए। ये पाइल 2 आप लोग सोलमेट कनेक्शन में है। ठीक है, अब क्यों है? ये है द एम्परर का कार्ड और ये है द एम्प्रेस का कार्ड। कार्ड्स बहुत सुंदर हैं, आई नो। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं एम्परर और एम्प्रेस। ये बंदा आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो चुका है। और लास्ट कार्ड है हेरोफन। ये हेरोफन फर्स्ट कार्ड आया था मुझे, तो फर्स्ट आया था हेरोफन, दूसरा था एम्परर और तीसरा है एम्प्रेस। नॉट बैड। अब हम स्टार्ट करते हैं मेंटल एनर्जी पहले, और फिर उसके बाद हार्ट एनर्जी। मेंटल एनर्जी में देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या
चल रहे हैं दिमागों के हालात। एक चक्र जो था जिसके कारण आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी, वो चक्र कंप्लीट हो रहा है। ऑसम। जो चक्र जिनके कारण आप लोगों में दूरियां आई हैं, वो चीज़ें कंप्लीटली दूर हो रही हैं। यू नो, इट्स सो गुड, ग्लैड टू सी दिस। आपका जो पर्सन है वो, मैं आपको स्टार्ट करती हूँ मेंटल एनर्जी से। मेंटल एनर्जी का मेरा पहला कार्ड आया है लव बिगिंस, ठीक है। दूसरा कार्ड है डेस्टिनी और तीसरा कार्ड है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कार्ड नहीं निकालती, आपको पता है मैं एक इंट्यूटिव रीडर हूँ, तो मुझे तो सिंगल कार्ड रीडिंग भी मज़ा आता है करने में, लेकिन 3 कार्ड निकालना ज़रूरी है क्योंकि मेरा साइकिक नंबर 3 है। तो मैं 3 इज़ लाइक मोर देन सफिशिएंट फॉर मी फॉर अ साइकिक रीडिंग। तो ये 3 में आपको पहला कार्ड आया है लव बिगिंस, दूसरा है डेस्टिनी और तीसरा कार्ड है लव एंड रिचुअल्स। ये 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। और ये डेस्टिनी है और एक 1 है, 1 10 3। देखिए आगे बढ़ते हैं। और आपका हर्ट चक्रा का जो कार्ड है वो है कमिंग टुगेदर, डेडिकेटिंग एफर्ट और विन एंड लूज, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है, चीज़ें अच्छी होती जा रही। अभी जो है हर्ट एनर्जी में इसका पहला कार्ड है कमिंग टुगेदर, दूसरा कार्ड है डेडिकेटेड एफर्ट और तीसरा कार्ड है विन और लॉस। अगर अभी कार्ड की चीज़ें देखी जाएं तो आपको दिखेगा कि हमारा हेरोफेन है, एम्परर और एम्प्रेस है, हर चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो हम एक्चुअली पॉजिटिविटी के साथ जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये तो श्योर है, क्योंकि आप लोग सोलमेट कंडीशन में हैं और ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो चुके हैं। डेस्टिनी का जो कार्ड होता है वो कार्ड होता है आपका वर्ल्ड का। तो आपका एक कार्मिक चक्र बहुत दिनों से चल रहा था, आई थिंक फॉर मोर देन 3 years से आपका एक कार्मिक चक्र चल रहा है जो कि अब फिनिश हो जाएगा। और यहाँ जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, पर्सन भी डेडिकेटेड है, आप भी डेडिकेटेड हो, टुगेदरनेस में आने के लिए दोनों रेडी हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी आपका कार्मिक चक्र, ठीक है। और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ी दिन के लिए थी या समथिंग, मतलब कुछ तो था एज अ थर्ड पार्टी। मतलब हो सकता है बंदे का दिमाग घूम गया हो, उसको नहीं समझ में आ रहा हो, क्लियरेंस नहीं हो उसके पास, या हो सकता है उसकी कोई एक्स होगी, या हो सकता है वो शादीशुदा हो। यहाँ पे सीन मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की गुंजाइश भी मुझे दिख रही है। आप लोग सोल पार्टनर हो, आप लोग सोलमेट हो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपकी रही है मेनली वो प्रॉब्लम रही है आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन की, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और उस रिलीजमेंट में थर्ड पार्टी रिलीज़ और सब कुछ करके आपको पहली खुशखबरी तो 3 महीने में मिल जाएगी, ठीक है। पहली खुशखबरी मतलब स्टेप 1 आपको 3 महीने में मिलेगा, ठीक है। फिर 5 महीने होते होते और डिसीजंस आपको मिलने लगेंगे। अगर 5 महीने तक चीज़ें नहीं आगे बढ़ी तब प्रॉब्लम तब 10 महीने तक चल सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेंटल गेम तो 5 महीने तक ख़त्म हो जाना चाहिए। 5 महीने तक आप एक 100% डिसीजन कमिटमेंट की तरफ आ जाओगे। कमिटमेंट तो ये जब बंदा आएगा
3 महीने में ये बंदा आ जाएगा, 3 महीने होता होता ये बंदा आ जाएगा, ये आपको कमिटमेंट दे देगा। लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं 3 महीने के बाद 5 महीने तक अगर चीज़ें ना हुई तो चीज़ें 10 महीने तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। ये बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि मैंने जो टाइम ड्यूरेशन बताया है वो उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कार्ड्स बहुत ज़्यादा ओपन आए हैं और आई एम लाइक सरप्राइज़ कि इतने ओपन कार्ड कैसे आ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ क्योंकि कार्ड सीरियसली बहुत ज़्यादा ओपन आए हैं, बहुत ज़्यादा ओपन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 3 और पाइल 3 में है हमारे पास रेड कलर, ठीक है। पाइल 3 के रेड कलर्स में हम स्टार्ट करते हैं पाइल 3। पाइल 3 में वही क्वेश्चन है हमारा कि आपका पर्सन कब तक आएगा। नो भी आएगा ना तो आई एम रेडी विद दैट। मतलब कि अगर मुझे ऐसा लगे कि नहीं आपका पर्सन अभी आने के कगार में नहीं है तो वो भी मैं आपको बता ज़रूर दूँगी, क्योंकि अभी तक जो भी दोनों पाइल्स हैं, पाइल 1 पाइल 2, दोनों ही मुझे काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, कार्ड्स भी बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो लेट्स सी फॉर पाइल 3 कि पाइल 3 में आपका पर्सन कब तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये आज मैं टाइम के ऊपर थोड़ी ज़्यादा वो हूँ, कंसंट्रेट हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि पाइल 3 में अगेन आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि सिचुएशन तो वही दिख रही है, सेम कंडीशन है ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट वाली। डबल जस्टिस कार्ड, एक है जस्टिस एक है जजमेंट। सही है, मतलब उसको समझ में आ चुका है, पाइल 3 में जो भी पर्सन है उसको समझ में आ चुका है कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो और आप नहीं तो कुछ नहीं। और वो जान चुका है कि वो आपके साथ जिस रिलेशन में है वो काफ़ी डीप रिलेशनशिप है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आपका पर्सन जान रहा है या नहीं जान रहा है आप दोनों के बीच के कंडीशन को, क्योंकि पहले ये नहीं जानते हैं ये लोग जो हैं। फिर हम मतलब कि जो डिवाइन फेमिनिन हो या ना हो, नॉर्मल फेमिनिन को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि क्या है क्या है क्या है। और आजकल चीज़ें भी काफ़ी चेंज हो रही हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, 12 and 21 card number justice and what it is embrace and the card is 12 and 21. So I think कि चीज़ें उधर ही जा रही हैं। मतलब हर तरह से आप लोग को मैं बता सकती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम कंडीशन में आ रहे हो और आपको मिरर नंबर बहुत दिख रहे होंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 4 महीने में आपका पार्टनर आपके पास होगा फॉर श्योर। 4 महीने में, यस, 4 महीने में बहुत कुछ चेंज होने वाला है आप लोगों का। ये जो पाइल 3 आपने चुनी है चीज़ें, वो आपकी हर चीज़ चेंज होने वाली है। मुझे जो ये कार्ड्स आए हैं क्लासिकल टैरो में, तो पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है जस्टिस और तीसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ये बात उनको पता चल चुकी है। ठीक है, और अगर हम क्राउन चक्रा में देखेंगे तो पहला कार्ड है फर्म फाउंडेशन,
तो ये बंदा पढ़ रहा होगा, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, और इंक्लाइन में उसको इतना ज़्यादा इंक्लाइन होगा कि उसका जो करियर है वो भी आपके लिए थर्ड पार्टी जैसा हो गया होगा, यू नो। अभी जो कार्ड आया है थर्ड आई, ये काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन हो चुके हैं। आपका पर्सन स्पिरिचुअली अलाइन हो चुका है, और वो अलाइनमेंट के बाद उनको फील हो चुकी है ये बात कि आप और उनमें क्या रिश्ता है। और ये पहला कार्ड है हर्ट चक्रा का, और ये है आपका स्पर्श, जस्ट ब्रेथ। ये एक लड़की अपने मिरर को टच कर रही है। मैंने आपको बताया कि आपको मिरर नंबर बहुत दिख रहे होंगे, 44, और चीज़ें मुझे हर जगह ऐसी दिख रही हैं, 100% अलाइंड चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और दूसरा कार्ड है एम्ब्रेस, करेक्ट। और तीसरा कार्ड है हीलिंग बिगिंस। ये आपके पर्सन का कार्ड है, वो काफ़ी हीलिंग में जा चुके हैं, और आपका टाइम पीरियड है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में आपकी चीज़ें ऊपर से नीचे परिवर्तित होने वाली हैं, ठीक है, जान लीजिए। आज की रीडिंग काफ़ी छोटी है, क्योंकि आज की रीडिंग में जो मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोग को टाइम फ्रेम दूंगी, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं टाइम फ्रेम देने में मुझे कितना टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग सकता है, ऐसा मेरा दिमाग कह रहा था। लेकिन सीरियसली मुझे आश्चर्य लग रहा है कि तीनों ही पाइल्स में मुझे टाइम फ्रेम में कोई टाइम ही नहीं लगा। मतलब मैं तीनों में इतने आराम से टाइम फ्रेम बता रही हूँ कि आई वॉज लाइक शॉक्ड कि इतनी जल्दी मुझे टाइम फ्रेम मिला, तो मिला कैसे। जो भी चीज़ें आ रही हैं, मतलब हम अब अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम धुंध से बाहर निकल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है हर चीज़ों में। तो प्लीज़ गो विद इन, डू फॉर योर सेल्फ, समर्पण में रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।